नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वैल्यूएशन। दोस्तों, वैल्यूएशन की आज के इस एपिसोड में जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक मेरे दिल के बहुत करीब है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ, व्हाई एंड व्हेन टू फॉलो योर पैशन। अब दोस्तों, आप सोचोगे जनरली मैं तो फाइनेंस पर वीडियो बनाता हूं, मोटिवेशन पर वीडियो बनाता हूं, सडनली ये पैशन पर वीडियो कहां से आ गया? तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, पैशन एक ऐसा टॉपिक है जो मोटिवेशन से भी लिंक्ड है और फाइनेंस से तो बहुत ज्यादा लिंक्ड है। इनफैक्ट अगर आप अपने पैशन को सही तरह से फॉलो कर सकते हो तो ये आपको बहुत ज्यादा अमीर भी बना सकता है। इसलिए दोस्तों, आज का स्पेशल वीडियो मैं आपके साथ लाया हूं पैशन के ऊपर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो आपकी अंदरूनी आवाज के ऊपर, आपके उस पैशन के ऊपर जिसको आप फॉलो करना चाहते थे पर किसी रीजन की वजह से शायद आप फॉलो नहीं कर पा रहे या आप उसको कर रहे हैं तो आपको बहुत मजा आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं ये वीडियो। दोस्तों, वीडियो में सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि व्हाई टू फॉलो योर पैशन, कि आपके जो अंदर से जो आवाज आ रही है उसको फॉलो करना क्यों जरूरी है। तो दोस्तों, पहला मुद्दा मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, इफ यू फॉलो योर पैशन यू कैन बिकम रिच। मतलब कि आपकी जो अंदर की आवाज आ रही है उसको अगर आप सही तरह से फॉलो कर लेंगे, उसको अगर प्रोफेशनल अडॉप्ट कर लेंगे तो आप बहुत अमीर बन सकते हैं। अब दोस्तों, आप यहां पर बोल रहे होंगे कि भाई पैशन को फॉलो कर रिच कैसे बना जाता है। तो दोस्तों, आप जिंदगी में कोई भी सक्सेसफुल आदमी उठा लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि यह आदमी जनरली इसलिए सक्सेसफुल है कि इसने अपने पसंद को ही अपना प्रोफेशन बना लिया। दोस्तों, हम जब आम जिंदगी में नौकरियां कर रहे हैं या कहीं पर काम कर रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं, हम जनरली वो चीज इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि हमारे पास उस चीज की डिग्री है और उस डिग्री के बलबूते पर हमको घर चलाना है और इसलिए हम दोस्तों काम कर रहे होते हैं। और बहुत हद तक यह भी देखा गया है कि 90% लोग जो होते हैं दोस्तों, वो उस काम को करते हुए खुश नहीं होते, लेकिन क्योंकि उनका घर उस काम से चलता है वो ये काम कर रहे होते हैं। और हम अपने दिल को ये चीज बहलाते होते हैं कि इफ यू कैनॉट डू व्हाट यू लव टू डू, यू शुड लव व्हाट यू आर डूइंग। अब दोस्तों, जो भी काम आप अपनी जिंदगी में कर रहे हो उसके लिए अगर आप खुद के दिल में प्यार पैदा कर सकते हैं तो इससे बेहतर चीज कोई भी नहीं है। लेकिन दोस्तों, आपको सोचना चाहिए कि आप जिस चीज से एक्चुअली प्यार कर रहे थे, क्या आप उसको भी फॉलो कर सकते हो? अगर दोस्तों आप उस चीज को सही तरह से फॉलो कर सकते हो तो आप एक्चुअल में अमीर बन सकते हो। अब दोस्तों, मैं आपको ये चीज इसलिए बता रहा हूं क्योंकि फाइनेंस का प्रिंसिपल यही कहता है कि अगर आपको अमीर बनना है तो आपको दो चीजें करने की जरूरत है। पहला, आपको पैसा कमाना होगा, दूसरा आपको पैसा बढ़ाना होगा। अगर ये दोनों चीजें आप साथ में कर लेते हो तो यू कैन बी अल्ट्रा रिच। अब दोस्तों, आप अगर अपने पैशन को सही तरह से फॉलो कर लेते हो तो यही पैशन आपको एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम दे सकता है जो आपकी इनकम को बढ़ा सकता है, आपके सेविंग पोटेंशियल को बढ़ा सकता है, आपके इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल को बढ़ा सकता है। और जैसे ही आपका इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल बढ़ेगा, आप वेल्थ क्रिएशन की जर्नी में आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। अब दोस्तों, जब मैं आपको ये चीज कह रहा हूं कि आप अपने पैशन को फॉलो कर वेल्थ क्रिएट कर सकते हो, अमीर बन सकते हो, तो दोस्तों मैं आपको किसी और का एग्जांपल नहीं दूंगा, मैं आपको खुद का ही एग्जांपल दूंगा। दोस्तों, मुझे किताबें पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक था और कभी कभी जब मैं किताबें पढ़ता था तो मुझे लगता था कि ये किताब और बेहतर तरीके से लिखी जा सकती है, इसको एक अच्छे राइटर की जरूरत थी और शायद अगर मैं इसको लिखता तो बहुत बेहतर तरह से लिखता। अब दोस्तों, ये जब थॉट मेरे दिल में बार बार आने लगा तो मुझे समझ में आने लगा कि शायद मेरे अंदर वो एक स्ट्रीम जाग रहा है, वो एक लाइकिंग जाग रही है कि शायद मैंने भी कलम उठानी चाहिए और किताब लिखनी चाहिए। अब दोस्तों, ये आवाज जब मेरे अंदर से आ रही थी तो मैंने बहुत दिन तक इस आवाज को इग्नोर किया, इसको बाईपास किया। लेकिन जिंदगी में एक दिन ऐसा भी आया दोस्तों कि मैंने उस आवाज को फॉलो करने की सोची और सोचा कि एक अटेम्प्ट किया जाए राइटिंग की तरफ। और दोस्तों, मैंने एक दिन एक कलम उठाई, एक पेपर उठाया और कुछ लिखने लगा। ना मेरे दिमाग में कोई स्टोरी थी, ना मेरे दिमाग में कोई प्लॉट था, ना कोई कैरेक्टर मैंने डेवलप किए थे, लेकिन मुझे यह पता था कि अगर मैं लिखने लगूंगा तो कुछ अच्छा तो लिख ही लूंगा। और दोस्तों, मुझे सिर्फ और सिर्फ 6 महीने लगे और आज जो आप देख रहे हो, ये जो पीछे यहां पर किताब रखी हुई है, ये मैंने लिखी है। मेरी जो पहली किताब थी दोस्तों वो थी द जीनियस ऑफ इंद्रप्रस्थ, जो साल 2020 में पब्लिश भी हो गई। और दोस्तों, जैसे ही आपकी किताब पब्लिश होती है आपको एक रॉयल्टी पैरामीटर मिलता है और वो रॉयल्टी पैरामीटर से आपका एक इनकम स्ट्रीम स्टार्ट हो जाता है। अब दोस्तों, यहां पर मुझसे रिलेटेड एक और चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि मुझे हमेशा लगता था कि मैं अच्छा बात करता हूं, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स इश्यूज को आसान भाषा में लोगों को अच्छी तरह से समझाकर बता सकता हूं और इसीलिए मुझे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में बात करने की जरूरत है, उनके भी विचार सुनने की जरूरत है और उसको और रिफाइन करके और लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है। और दोस्तों, इस आवाज को भी मैंने बहुत सालों तक दबा कर रखा, लेकिन मेरे जिंदगी में फिर से एक ऐसा दिन आया जब मुझे लगा कि नहीं, इस आवाज को दबाना नहीं चाहिए, इस पैशन को बाहर लाना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। और दोस्तों, मैंने खोल लिया मेरा एक यूट्यूब चैनल जिसका नाम है वैल्यू एडिशन विद हर्षवर्धन, जिस पर आप मेरा वीडियो आज देख रहे हो। दोस्तों, इस चैनल को खोलकर अप्रोक्सीमेटली 1.5 साल मुझे हो चुका है और ऑलरेडी मेरा जो सब्सक्राइबर बेस है वो तकरीबन 22,000 लोगों तक पहुंच चुका है। 22,000 लोग शायद मेरे विचार से सहमत होते हैं या मुझे सुनना पसंद करते हैं और मुझे खुशी है कि मैं उन लोगों तक मेरे विचार पहुंचा सकता हूं और मैं उन सबका शुक्रगुजार भी हूं। और दोस्तों, ये पता है सब क्यों हो पाया?
क्योंकि मैंने उस दिन मेरा एक कॉलिंग जो अंदर से आ रहा था उसको मैंने फॉलो करने की कोशिश की, उस पैशन को एक्चुअली प्रैक्टिकली अप्लाई करने की कोशिश की, और धीरे धीरे करते हुए 1.5 साल के बाद में दोस्तों आज वैल्यू एडिशन चैनल अच्छा चल रहा है, और इससे भी दोस्तों मेरा एक रेवेन्यू स्ट्रीम शुरू हो चुका है, जिसके बदौलत आज मैं एक अच्छा वेल्थ जनरेशन क्रिएट करने के लिए आगे बढ़ रहा हूं। तो दोस्तों जब मैं आपको कह रहा हूं कि आपने पैशन इसलिए फॉलो करना चाहिए क्योंकि आपका पैशन आपको अमीर बन सकता है, तो मैं आपसे झूठ नहीं कह रहा हूं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बाद दोस्तों ये चीज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अब दोस्तों पैशन को फॉलो करने का जो दूसरा रीजन हो सकता है वो ये है कि पैशन आपको एक अलग पहचान देता है, एक नई आइडेंटिटी देता है, या समाज में जो भी आपकी आइडेंटिटी ऑलरेडी प्रचलित है उसको एनहांस करने की ताकत रखता है। अब आप बोलेंगे कि भाई ये सब बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, क्या ये सच में प्रैक्टिकल है? बिल्कुल दोस्तों ये प्रैक्टिकल है। आप ही सोचिए कि आप अगर किसी फंक्शन में जा रहे हैं तो लोग आपको किस तरह से इंट्रोड्यूस कराते हैं। जनरली आप देखेंगे लोग आपको इंट्रोड्यूस करा रहे होंगे कि फलाना भाई साहब है, इनका नाम ये है, और ये मेरे भाई है, बहन है, जीजाजी है, जो भी कोई है, और ये इस फलाना कंपनी में काम करते हैं इस डेजिग्नेशन पे। और दोस्तों यहां के बाद आपकी आइडेंटिटी खत्म हो जाती है, आपका कोई और इंट्रोडक्शन बचता नहीं। लेकिन दोस्तों ऐसा सोचिए कि आप किसी फंक्शन में जा रहे हैं, वहां पर लोग आपके बारे में बोल रहे हैं कि फलाना भाई साहब मेरे दोस्त हैं, ये इस कंपनी में काम करते हैं, इस डेजिग्नेशन पे है, ये साथ ही साथ यूट्यूबर भी है, ये साथ ही साथ एक बच्चे ऑथर भी है, और इनकी नई बुक इस तारीख पर आने वाली है। अब दोस्तों आप सोचिए जब आपका इंट्रोडक्शन इस तरह से दिया जाएगा तो सामने वाला जो आपके बारे में सुन रहा है उसके दिमाग में आपकी इमेज किस तरह से बनेगी? वो इमेज दोस्तों अच्छी ही बनेगी, क्योंकि वो भी ये सब चीजें करना चाहता था पर किसी कारणवश नहीं कर पा रहा है, और सामने वाले ने अगर वो सब चीजें कर ली है तो उसके नजर में वो सामने वाला व्यक्ति अचीवर बन जाता है। और दोस्तों अचीवर्स की दुनिया में इज्जत भी होती है, और उनका रिस्पेक्ट भी किया जाता है, और उनको सही सम्मान भी दिया जाता है। दोस्तों आपका जो पैशन है वो आपको डूअर बना सकता है, करने वाला व्यक्ति बना सकता है उस समाज में जहां पर ज्यादातर लोग सिर्फ काम करने की बात करते हैं पर करते नहीं है। और दोस्तों जब आप डूअर बन जाते हैं, अचीवर बन जाते हैं, तो समाज आपको बाय डिफॉल्ट इज्जत देने लगता है, और साथ ही साथ आप अपनी नजरों में भी और ज्यादा बेहतर बन जाते हो। आपका खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि मैं जिंदगी में बहुत सारी अलग अलग चीजें ट्राई भी कर सकता हूं और उसको सक्सेसफुली इंप्लीमेंट भी कर सकता हूं। दोस्तों इस समाज में जहां पर 95% लोग वो काम कर रहे हैं जो शायद वो पसंद नहीं करते, या कोशिश कर रहे हैं कि जो भी काम वो कर रहे हैं उसको पसंद करें, आप दोस्तों ये काम करते करते भी वो चीज कर सकते हो जो आपको करना पसंद है। और दोस्तों जब आप एक करेंगे तो आपको एक ऐसी खुशी मिलेगी जो इक्विवेलेंट होगी पेरेंटहुड के साथ में, कि जब कोई आदमी व्यक्ति बाप बनता है या कोई औरत मां बनती है तो उसको जितनी खुशी होती है दोस्तों, वही जब आप अपना पैशन सक्सेसफुली फॉलो कर लेते हो तो आपको वही खुशी आपको मिलेगी। अब अगर मैं बताना चाहूं तो दोस्तों कोई अगर आप चीज क्रिएट कर लेते हो, जैसे कि दोस्तों मैंने ये किताब क्रिएट कर ली, अब दोस्तों इस किताब में जो 40 कैरेक्टर है वो सारे के सारे मैं ही हूं। अगर इस किताब में एक हीरो है तो वो हीरो भी मैं हूं, अगर इस किताब में एक विलन है तो वो विलन भी मैं हूं, और जो विलन का दोस्त है या जो हीरो का दोस्त है वो भी मैं हूं दोस्तों। और दोस्तों जब आप अपना पैशन फॉलो करने लगते हो तो आपको पता चलता है कि आपके अंदर कितने लोग छुपे हुए थे, कितनी पर्सनैलिटीज छुपी हुई थी, और जब वो सारी पर्सनैलिटी बाहर आती है तो वो आपके एटीट्यूड में रिफ्लेक्ट करता है, और जब वो रिफ्लेक्शन आपके चेहरे पर आ जाएगा दोस्तों, आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों अगर ये बात आपको क्लियर हो चुकी है कि व्हाई यू शुड फॉलो योर पैशन, आपको अपना पैशन क्यों फॉलो करना चाहिए, तो डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और उस टॉपिक पर आते हैं कि हाउ यू कैन फॉलो योर पैशन, आप किस तरह से अपने पैशन को फॉलो कर सकते हैं। अब दोस्तों पैशन फॉलो करने में जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है दोस्तों वो ये है कि हमारी रोजी रोटी कमाने में हम इतने बिजी रहते हैं कि हमारे पास समय नहीं रहता है, और हम जनरली यही सोचते हैं कि मैं जिंदगी में करना तो बहुत कुछ चाहता हूं लेकिन मेरे पास समय नहीं है वो सब चीजें करने का, और जब जिंदगी में मेरे पास समय आएगा तब शायद मैं इसको एक ट्राई दूंगा, लेकिन अभी इस पोजीशन पे तो ये बात नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा जिंदगी में अब क्या, कभी भी आपके पास समय नहीं होगा वो चीज करने का जो आप पसंद करते हैं, अगर आप उसके बारे में सीरियस नहीं होंगे तो। दोस्तों मैं आपको बता दूं जिंदगी में हर किसी के पास में 24 घंटे ही है, और अगर आपको अपना पैशन फॉलो करना है तो आपको अपना 25वां घंटा खुद ही ढूंढना होगा। दोस्तों मैंने जब किताब लिखना शुरू की दोस्तों तो उस समय का एक छोटा सा किस्सा है जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा। दोस्तों 2016 के आसपास मेरा एक मित्र हुआ करता था, उसके पास एक बहुत अच्छी स्टोरी थी और वो किताब लिखना चाहता था। उसने उस स्टोरी के कुछ पन्ने लिखे और मुझे दिए क्योंकि मुझे रीडिंग पसंद है, और मैंने जब वो पन्ने पढ़े तो मुझे लगा कि ये तो बहुत अच्छी स्टोरी है, और मैं उसके पीछे पड़ गया कि भाई तू ये स्टोरी लिख, ये स्टोरी लिख, ये स्टोरी बहुत अच्छी हिट हो सकती है, तेरी किताब बहुत अच्छे तरह से चल सकती है, शायद तो एक अच्छा ऑथर बन सकता। लेकिन दोस्तों 2016 से 2017 हो गए, 2017 से 2018 हो गए, और वो दोस्त एक या दो पन्ने ही मुझे हर 2-3 महीने में एक बार भेजता था और मैं उसको पढ़ता था, और वो कहानी कहीं पर भी आगे नहीं जाती थी। लेकिन दोस्तों फिर भी मैं उसके पीछे पड़ा हुआ था कि भाई तू स्टोरी लिख रहा है तो तू और अच्छे से लिख, तू ये किताब लिख सकता है।
लेकिन दोस्तों 2 साल होने के बाद भी वो व्यक्ति किताब कंप्लीट नहीं कर पा रहा था। और एक दिन जब मैं उसके पीछे पड़ गया कि भाई तू लिख क्यों नहीं रहा है, तो उस व्यक्ति ने शायद मुझको डांट ही दिया एक तरह से, और मुझे कह दिया कि भाई मैं बहुत बिजी रहता हूं, मेरे पास टाइम नहीं है, तू पढ़ना चाहता है बराबर है, पर मैं उस चीज से लिख नहीं पाऊंगा, उस पेज से लिख नहीं पाऊंगा, और मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं। अब दोस्तों ये जब बात मैंने उसकी सुनी तो मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि जो एडवाइस मैं उसको दे रहा था या जो मैं उसके पीछे पड़ा था किताब लिखने के लिए, ये उसी की भलाई के लिए लगा हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी वो मुझको ही डांट रहा था कि उसके पास समय नहीं है किताब लिखने के लिए। मैंने 2 घंटा सोचा और दोस्तों उसको फिर से एक बार कॉल किया और मैंने उसको बोला कि देख भाई, हर व्यक्ति के पास में 24 घंटे होता है, अगर तुझे जिंदगी में कोई कुछ करना है तो आपको खुद का 25वां घंटा खुद ही ढूंढना पड़ेगा, और मैं तुझे अगली बार फोन तभी करूंगा दोस्त जब मैं कोई चीज कर लूंगा, मैं खुद की किताब लिख लूंगा। मेरे पास कोई भी आइडिया नहीं है, मेरे पास कोई भी प्लॉट नहीं है, मेरे पास कोई कैरेक्टर नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अगर आप किसी चीज को करना चाहो तो आप उसको जरूर हासिल करोगे, अगर आप उसको डिसिप्लिन के साथ फॉलो करोगे तो आप उस चीज को जरूर कामयाबी से हासिल कर लोगे, और मैं अब ये चीज तुझको प्रूफ करके दिखाऊंगा और उसी के बाद तुझसे बात करूंगा। और दोस्तों वो दिन था जिस दिन ने मेरी जिंदगी बदल दी, और उस दिन दोस्तों मैंने पेन लिया, पेपर लिया और स्टोरी लिखना शुरू कर दिया। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, कोई कल्पना नहीं थी, कोई आइडिया नहीं थी, कोई प्लॉट नहीं था, लेकिन यह बात पता थी कि अगर आप राइटर बनना चाहते हो, कि अगर मुझे बहुत दिनों से लग रहा था राइटर बनना, तो शायद आज वो दिन मेरी जिंदगी में आ चुका है जहां पर मुझे इस दोस्त को प्रूव भी करने की जरूरत है कि भाई अगर आपको पैशन फॉलो करना है तो अपना 25वां घंटा खुद ढूंढना पड़ेगा, और पैशन फॉलो कर सक्सेसफुली उसको किया भी जा सकता है। तो दोस्तों उस दिन मैंने किताब लिखना शुरू की, और दोस्तों पता है मुझको किताब लिखने में कितना समय लगा? मात्र और मात्र 6 महीने। 6 महीने में दोस्तों मैंने 600 A4 पेपर हाथ से लिखकर भी निकाल लिए, और जब मैंने उसको एडिट करके फाइनल फॉर्मेट में लाया तो 358 पेजेस की जीनियस ऑफ इंद्रप्रस्थ किताब मेरी रेडी हो चुकी थी। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टेप थी पब्लिशर ढूंढना। तो ओम साइटेक बुक्स जो मेरे पब्लिशर है, उन्होंने मुझको इसमें मदद की, और दोस्तों 1-1.5 साल के अंदर मेरी किताब पब्लिश होकर मार्केट में आ भी गई। दोस्तों अगर आप चाहो तो आप बहाने दे सकते हो, अपने पैशन को कभी भी फॉलो नहीं कर सकते, और अगर आप चाहो तो अपने पैशन को आज से फॉलो कर सकते हो। वो 25वां घंटा भी ढूंढ सकते हो दोस्तों, जो उन 24 घंटों के अंदर में छुपा हुआ था, जो आप रोज जी रहे थे। अब दोस्तों आप बोलेंगे कि 25वां घंटा कैसा ढूंढा जाए? दोस्तों 25वां घंटा आपके 24 घंटे में छुपा हुआ है। हम हमारे दिनचर्या को अगर सही तरह से देखें तो आपको पता चलेगा कि हम बहुत सारा समय अननेसेसरीली वेस्ट कर रहे हैं। जो पहला समय दोस्तों हम कम कर सकते हैं वो है सोशल मीडिया ब्राउजिंग का। अगर दोस्तों आप जिंदगी में 2 घंटा भी अगर रोज का सोशल मीडिया ब्राउजिंग कर रहे हैं डिफरेंट समय पर, अगर आप उस चीज को अवॉइड कर दें तो आपके पास 2 घंटा एक्स्ट्रा बच जाएगा, जिसपे आप अपनी मनपसंद चीजें कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप अपना पैशन सही तरह से फॉलो करना चाहें तो थोड़ा सा खुद को दिक्कत देना पड़ेगा, थोड़ा सा खुद पे हार्श होना पड़ेगा, थोड़ी सी नींद को कम करना पड़ेगा, और दोस्तों नींद को कम कर जो एक्स्ट्रा घंटे बचेंगे वो आप अपने पैशन के लिए डेडिकेट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग दोस्तों दिन में 10 घंटा सोते हैं, पर आइडियली सोने के लिए 6 से 7 घंटे की नींद चाहिए दोस्तों। और अगर आपको अपने सपनों को साकार करना है तो नींद में सपने नहीं देखने दोस्तों। वो जो सपने देखने का जो एक्स्ट्रा 1 से 2 घंटा आप अपने सपनों को दे रहे हो, वो इन रियल लाइफ सपनों को दीजिए दोस्तों। तो आपके जो पैशन के सपने हैं वो पूरी तरह से सफल हो जाएंगे, साकार हो जाएंगे। दोस्तों आपका पैशन जो होता है ना, वो आपके बच्चे की तरह होता है। अगर आप पेरेंट है तो आप मेरी इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे कि भाई आपका जब बच्चा होता है ना, तो आपको कुछ भी कर उसको समय देना पड़ता है। आप दिन में कितना ही बिजी क्यों ना हो, आपको दिन के 1 से 2 घंटे उस बच्चे के साथ जरूर शेयर करने पड़ते हैं। अगर आप उसी तरह से दोस्तों अपने पैशन को भी अपना बच्चा मान लो ना, तो ये बहाना आपको देना नहीं पड़ेगा कि मेरे पास टाइम नहीं है दोस्तों, वो टाइम आप उसके लिए निकाल लोगे। और जिस तरह से जब आप बच्चे को अच्छा टाइम देते हो तो आपका उसके साथ बॉन्डिंग बढ़ता है, बच्चा हंसते खेलते बड़ा होता है। उसी तरह से दोस्तों जब आप अपने पैशन को भी टाइम देते हो तो आपका अपने पैशन के साथ भी बॉन्डिंग बनता है, और बॉन्डिंग के साथ साथ दोस्तों जब वो पैशन बढ़ता है तो एक ऐसा फॉर्म देता है जो आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने की ताकत रखता है। तो दोस्तों जब हम ये बात करते हैं कि पैशन को किस तरह से फॉलो किया जाए, हाउ टू फॉलो योर पैशन, तो सबसे पहली चीज दोस्तों यही है कि आपको अपने जिंदगी का 25वां घंटा ढूंढना होगा। आपको ढूंढना होगा कि आप 24 घंटे में कहां समय बर्बाद कर रहे हो, कहां पर आप समय जितना जरूरी है उससे ज्यादा समय उस चीज को दे रहे हो। वहां पर दोस्तों अगर आप शॉर्ट करेंगे, मैं बता रहा हूं दिन में कम से कम आप 4 घंटे एक्स्ट्रा आपके लाइफ में ऐड कर सकते हो, जो इन फालतू कामों में वेस्ट हो रहे थे या उन कामों को आप अननेसेसरी ज्यादा टाइम दे रहे थे। और ये 4 घंटे में से अगर दोस्तों 2 घंटा भी दिन का अगर आपने डेडिकेट कर दिया अपने पैशन के लिए, मैं आपको बता रहा हूं 1.5 से 2 साल में आपका पैशन सही तरह से आकार ले लेगा, सही फॉर्म ले लेगा। और दोस्तों जब मैं दावा कर रहा हूं तो ये दावा मैं इस बेसिस पे कर रहा हूं कि मैंने मेरे जिंदगी में 2 पैशन बहुत सही तरह से फॉलो किए। एक तो मेरा किताब और दूसरा मेरा यूट्यूब चैनल।
दोस्तों YouTube चैनल की जर्नी भी मेरी इसी तरह से रही है, क्योंकि जब मैंने मई 2022 में YouTube चैनल खोला दोस्तों, तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि कुछ भी हो जाए दिन का 2 घंटा मैं मेरे YouTube चैनल के लिए दूंगा। कुछ दिन मैं रिसर्च करूंगा 2-2 घंटे, कुछ दिन मैं वीडियो बनाऊंगा, कुछ दिन मैं उसको एडिट करूंगा, कुछ दिन में उसके बारे में नया नया चीज सीखूंगा कि कैसे मैं वीडियो को बेहतर बना सकता हूं। और दोस्तों जैसे ही मैंने दिन के 2 घंटे उसको डेडिकेट करना शुरू कर दिए, तो मेरे पास हफ्ते के एडिशनली 14 घंटे बन गए दोस्तों। और दोस्तों अगर आप साल का देखेंगे तो 2 घंटे इंटू 365 दिन, 700 घंटे दोस्तों मेरे जिंदगी में ऐड हो गए, जो मैं मेरे पैशन के लिए डेडिकेट करता था। और एक बात बताइए दोस्तों, अगर 700 घंटे में साल में किसी चीज के ऊपर काम करूंगा तो क्यों सक्सेसफुल नहीं होगी। और इसीलिए दोस्तों मेरे YouTube चैनल पे अगर आज 22,000 सब्सक्राइबर आपको दिख रहे हैं दोस्तों, वो इसलिए देख रहे हैं दोस्तों क्योंकि मैं रोज का 2 घंटा उसके पीछे दे रहा हूं। उसको मैं अपने बच्चे की तरह समझता हूं, उसको मैं सही तरह से नर्चर कर रहा हूं, ग्रो करने की कोशिश कर रहा हूं। और दोस्तों ये सब करते हुए मुझे जो आनंद मिल रहा है, ये वही आनंद है दोस्तों जो मैं मेरे बच्चों के साथ भी फील करता हूं। जब मैं उनके साथ समय बिताता हूं तो मुझे बहुत खुशी होती है। उसी तरह से दोस्तों जब मैं मेरे YouTube चैनल के लिए या मेरे किताब के लिए नई स्टोरी ढूंढते रहता हूं, नया रिसर्च करते रहता हूं, तो मुझे बहुत आनंद मिलता है। और ये काम करने में दोस्तों मुझे कोई भी ट्रबल नहीं होता है, कोई भी तकलीफ नहीं होती है, क्योंकि मैं अपनी पसंद से कर रहा हूं दोस्तों। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, आप में से बहुत लोग ये लग रहा होगा कि ये आदमी तो निठल्ला बैठा है, घर में अकेला बैठा हुआ है, इसलिए इसका इतना समय है। दोस्तों मैं कहीं पर जॉब भी करता हूं, मैं नौकरी भी करता हूं। और जिस तरह से आप 8 से 10 घंटे की नौकरी करते होंगे दोस्तों, उसी तरह से मैं भी 10 से 11 घंटे की नौकरी करता हूं। और ये नौकरी करने के बावजूद भी मैं अपने पैशन के लिए 2 घंटे दिन के निकाल पा रहा हूं, क्योंकि दोस्तों मैं अपना टाइम बर्बाद नहीं करता हूं उन एक्टिविटीज में जो मेरे जिंदगी में बिल्कुल भी वैल्यू ऐड नहीं करते। अगर आप भी ये चीज फॉलो करेंगे तो शायद आपको भी फायदा होगा। दोस्तों ये सब चीजें बता के मैं खुद की बढ़ाई नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे मेरे समान एक ऑर्डिनरी इंसान जो शायद आपसे रिलेट कर सकता है, उसने ये सब चीजें कर ली तो आप भी कर सकते हैं। और बस यही मेरा एक उद्देश्य है, आपसे मेरी खुद की पर्सनल स्टोरीज या जो मेरे पर्सनल किस्से वो शेयर करना है। अब दोस्तों जब आप अपने पैशन के लिए सीरियस हो जाएंगे, आप उसके लिए 1-2 घंटे दिन में ढूंढ लेंगे, फिर भी ये चीज सक्सेसफुल होने के लिए एक और इंग्रेडिएंट की जरूरत है, और वो इंग्रेडिएंट है दोस्तों डिसिप्लिन। दोस्तों जिस तरह से आप रोज खाना खाते हैं, जिस तरह से आप रोज शौच के लिए जाते हैं, जिस तरह से आप रोज पानी पीते हैं, जिस तरह से आप रोज अपने काम के लिए जाते हैं दोस्तों, उसी तरह से आपको खुद को डिसिप्लिन लगाना पड़ेगा कि भाई मैं जो है रोज कम से कम 2 घंटा इस काम को दूंगा, मेरे पैशन को दूंगा, और दोस्तों तभी वो चीज सक्सेसफुल हो पाएगी। दोस्तों यहां पर एक छोटा सा किस्सा डिसिप्लिन से रिलेटेड मैं आपको बताना चाहूंगा। मैं जब किताब लिख रहा था तो तकरीबन 300 पन्ने दोस्तों मैंने A4 पेजेस पे हाथ से लिख लिए, लेकिन उसके बाद तकरीबन 1 महीने भरे का गैप आ गया और मेरा मोमेंटम टूट गया। उस 1 महीने में शायद मैं इतना बिजी हो गया था कि मैं पैशन के लिए भी 2 घंटे नहीं निकल पा रहे थे, और वहां पर दोस्तों मोमेंटम ब्रेक हो गया। लेकिन जब मैंने फिर से सोचा कि अब मैंने मोमेंटम गेन करना चाहिए, मैंने मेरी किताब कंप्लीट करनी चाहिए दोस्तों, तो मुझे बहुत तकलीफ होने लगी। तो पता है दोस्तों मुझे वहां पर क्या मदद मिली? वहां मुझे मदद मिली डिसिप्लिन के इस बिहेवियर की, कि भाई अगर आपको ये चीज करनी है तो करनी है। और दोस्तों मैंने शुरू किया तो हार्डली 1 पेज 2 पेज रोज का दिन का लिख पा रहा था, और दोस्तों ये सफिशिएंट नहीं था बुक को खत्म करने के लिए। तो दोस्तों मेरी और मेरे वाइफ ने एक डिसीजन हमने लिया कि आज से रात का खाना जो है मैं तभी खाऊंगा जब मैं कम से कम 10 पन्ने दिन के लिख लूंगा। अब दोस्तों ये कंडीशन आपको सुनने में बहुत हार्श लग रही होगी, और ये हार्श थी भी क्योंकि जब मैं काम करके ऑफिस से वापस आता था और घर में अपनी कलम लेता था और लिखने की कोशिश करता था दोस्तों, तो मैं थका हुआ होता था, थकान होती थी, पेट में भूख लगी होती थी, और जब मैं लिखने आता था कभी कभी नींद भी आ जाती थी। लेकिन दोस्तों फिर भी जिस दिन मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं रात का खाना तभी खाऊंगा जब मैं 10 पन्ने लिखूंगा, तो मैं वो करने लगा। अब दोस्तों ये सब चीजें करते हुए जब आप खुद को डिसिप्लिन लगा रहे हो, डिसिप्लिन को अपने जीवन का अविभाज्य अंग बना रहे हो, तो दोस्तों उस समय पर आपको खुद पे हार्श होना पड़ेगा, आपको खुद से ऑनेस्ट होना पड़ेगा, और आपने जो टर्म्स एंड कंडीशंस खुद के लिए सेट की है, इस चीज पे काम आपको करना पड़ेगा, उन टर्म्स एंड कंडीशंस को ऑनर करना पड़ेगा। अगर आप अपने खुद से प्रॉमिस कर रहे हैं कि मैं 10 पन्ने लिखने के बाद ही खाना खाऊंगा, अगर आपने 10 पन्ने लिखे बगैर खाना खा लिया दोस्तों, तो आप खुद से ही चीट कर रहे हो, आप अपने करियर से चीट कर रहे हो, अपने पैशन से चीट कर रहे हो। और जो आदमी खुद से सच नहीं हो सकता वो किसी का सगा नहीं हो सकता। और अगर आप ऐसा नहीं होना चाहते दोस्तों, तो जिस भी दिन आप पैशन को फॉलो करने की कोशिश करें, अपने डिसिप्लिन को फॉलो करने की कोशिश करें, एक आदत लगाए खुद को, तो दोस्तों उसको स्ट्रिक्टली फॉलो भी करें। दोस्तों जिस दिन से मैंने ये डिसाइड कर लिया कि 10 पन्ने लिखने के बाद ही मैं खाना खाऊंगा, वहां से मात्र 30 दिन लगे दोस्तों मुझे अगले 300 पन्ने लिखने के लिए। क्योंकि हर दिन जब मैं 10 पन्ने लिखता था, तो 10 पन्ने जब मैं 30 दिन लिखूंगा तो 300 पन्ने हो जाते, और टोटल मैंने 600 पन्ने लिखे थे दोस्तों। और जो काम बहुत दिनों से रुका पड़ा था, सिर्फ एक डिसिप्लिन की वजह से दोस्तों वो काम एक ही महीने में खत्म हो गया। तो जब दोस्तों हम खुद को डिसिप्लिन लगाते हैं तो चीजें बहुत अच्छे तरह से फॉर्मेट में आ जाती है, चीजें बहुत जल्दी से शेप होने लगती है।
और जब हम ये चीज डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों कि हाउ टू फॉलो योर पैशन, तो सबसे पहली चीज दोस्तों यही होगी कि आपको जिंदगी में 2 से 3 घंटे रोज के निकालने होंगे अपने पैशन को फॉलो करने के लिए। उसके बाद आपको अपने लिए कुछ नियम बनाने होंगे, उसको डिसिप्लिन बना देना पड़ेगा कि ये चीज हुए बगैर आज मैं कोई और चीज नहीं करूंगा, और उसको बाद में खुद के साथ ऑनेस्ट रहकर फॉलो करने की जरूरत है दोस्तों। तो दोस्तों आपको समय निकालना है, डिसिप्लिन सेट करना है और खुद के साथ ऑनेस्ट रहना। अगर आप ये 3 चीज कर लेंगे दोस्तों तो आप अपना पैशन सही तरह से फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों मेरी बुक राइटिंग की जर्नी में मैंने किस तरह से तीनों प्रिंसिपल को फॉलो किया वो तो मैंने आपके साथ शेयर किया। चलिए शेयर करता हूं एक छोटा सा किस्सा मेरी यूट्यूब जर्नी का भी। दोस्तों मैंने यूट्यूब चैनल के लिए एक डिसिप्लिन बनाया है कि हर फ्राइडे को शाम को 6:30 बजे मेरा वीडियो आएगा ही आएगा। मतलब कि अगला फ्राइडे आएगा, 6:30 बजेंगे और वहां पर आपको मेरा वीडियो जरूर दिखेगा। और दोस्तों इस वीडियो को करने के लिए मुझे जो भी चीज करनी होगी मैं जरूर करूंगा। अब उस फ्राइडे को जो वीडियो मुझे डालना है उसके लिए जो रिसर्च करनी होगी मैं हफ्ता भर करूंगा, उसके लिए जो वीडियो रिकॉर्ड करना होगा मैं करूंगा, उसके लिए जो एडिटिंग करनी होगी, जो भी रिफाइनमेंट करके जो सेटिंग्स करके मुझे यूट्यूब पर डालनी है वो मैं सब करूंगा। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए फ्राइडे 6:30 बजे मेरे सब्सक्राइबर्स को मेरा वीडियो जरूर दिखेगा। अब दोस्तों मेरे पर्सनल जिंदगी में मैं भले ही छुट्टी ले सकता हूं लेकिन मेरा यूट्यूब चैनल कभी भी छुट्टी नहीं लेगा, और उसको छुट्टी ना लेनी पड़े इसके लिए जो भी करना होगा दोस्तों मैं करूंगा। और यही शायद मेरा डिसिप्लिन है मेरे यूट्यूब चैनल के लिए। और दोस्तों ये जो भी डिसिप्लिन मैंने यूट्यूब चैनल के लिए बनाया है इसका रिजल्ट भी मुझे दिख रहा है। 1.5 साल में ही दोस्तों 22,000 सब्सक्राइबर्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मुझे पसंद किया है। और दोस्तों ये खुद में एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है, बहुत बड़ा सेटिस्फैक्शन है कि आप कोई चीज को शिद्दत से कर रहे हैं और लोग उसको पसंद कर रहे हैं। इससे अच्छा दोस्तों जिंदगी में कुछ भी नहीं हो सकता। अब दोस्तों हमने इस वीडियो में डिस्कस ये तो कर लिया कि हमको क्यों हमारा पैशन फॉलो करना चाहिए, हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि हमको किस तरह से हमारा पैशन करना चाहिए, व्हाई एंड हाउ का हमने आंसर दे दिया दोस्तों। लेकिन एक आखिरी क्वेश्चन बचता है कि व्हेन टू फॉलो योर पैशन। दोस्तों जनरली ऐसा देखा गया है कि जो पैशन का जो कंसेप्ट है ये हमारे ब्रेन को हिट करने की संभावना 2 एज ग्रुप में सबसे ज्यादा होती है। जो पहला एज ग्रुप होता है दोस्तों वो होता है 18 से 22 साल के एज ग्रुप का, जब दोस्तों आपने जिंदगी में कोई खास कदम उठाए नहीं होते और आपकी तमन्ना जाग जाती है कि जो भी कदम मैं जिंदगी में उठाऊं, जो भी काम मैं जिंदगी में करूं वो पैशनेट होना चाहिए, पैशन से फिल्ड होना चाहिए। और दोस्तों ये बहुत अच्छा समय हो सकता है अपने पैशन को आइडेंटिफाई करने का, अगर आपने कर लिया तो उसको फॉलो करने का। लेकिन अगर आपने नहीं किया है दोस्तों तो आपको जिंदगी में एक और एज ब्रैकेट आएगा जहां पर आपको लगेगा कि आपने अपना पैशन फॉलो करना चाहिए, आपके अंदर की आवाज को आपने सुनना चाहिए। और दोस्तों वो समय जनरली होगा 30 से लेकर 45 साल के बीच में, जब आप मिड लाइफ क्राइसिस में आ जाएंगे तब आपको लगेगा कि दोस्तों मैं एक अच्छी जिंदगी जी तो रहा हूं, मैं अच्छा खासा काम तो कर रहा हूं, लेकिन इस काम को करते वक्त मुझे मजा नहीं आ रहा है, मुझे शायद वो चीज करने की जरूरत है जिसमें मुझे मजा आता। और दोस्तों ये 2 एज ब्रैकेट्स जो होते हैं ये बहुत आइडियल एज ब्रैकेट्स होते हैं जब आपको ये पैशन वाली फीलिंग जो है ये आपके ब्रेन को हिट करने लगती है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं कि पैशन का ये जो कीड़ा है आपको इस एज ग्रुप में ही परेशान करेगा, ये आपको जिंदगी में कभी भी कॉलिंग आ सकती है, किसी भी समय पर आ सकती है। हो सकता है कि आपको रिटायरमेंट के बाद भी पैशन का ये कीड़ा परेशान करे, आपके ब्रेन को हिट करे और आपको मोटिवेट करे कुछ करने के लिए। दोस्तों ये जो पैशन से रिलेटेड एज ग्रुप की मैंने आपसे बात की ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपसे बात कर रहा हूं, क्योंकि जब मैं कॉलेज में था दोस्तों मैं बहुत उत्साही था, मेरे अंदर बहुत एंथुसियाज्म था और मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मैंने ये करना चाहिए, मैंने वो करना चाहिए, मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं। और दोस्तों फिर जब जिंदगी के दूसरे पड़ाव में मैं आया, जब मेरे 30 साल की उम्र क्रॉस हो गई, तो मुझे फिर से एक बार लगा कि शायद अभी तक मैं जो भी चीज कर रहा था वो तो ठीक है, लेकिन मुझे अपना पैशन, मेरी अंदरूनी आवाज को सुनना चाहिए, मेरी कॉलिंग को फॉलो करना चाहिए। और मैंने वहां पर किया और इसीलिए दोस्तों मेरी किताब भी छप गई और मेरा यूट्यूब चैनल भी आज चल रहा है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे कि पैशन को फॉलो करने के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा होता है, तो मैं आपसे जरूर कहूंगा कि वो समय होता है आज और अब। दोस्तों जिंदगी में हमको पैशन कंटिन्यूअसली कॉल कर रहा होता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमने उसको बैक सीट पर डाल रखा है, हमने उसको इग्नोर कर रखा है। लेकिन हमको जरूरत है कि उस पैशन को आज से फॉलो करने की, अब से फॉलो करने के लिए। और इसके लिए हमको कुछ करना नहीं है, हमको दिन के सिर्फ 2 घंटे डेडिकेट करने हैं उस पैशन के लिए। जो हमारा बिजी रूटीन है उसको सही तरह से एनालाइज करना है, आपको देखना है कि कहां कहां मैं ऐसी नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज कर रहा हूं जो मैं अपनी जिंदगी से हटा सकता हूं और जिनको हटा के मैं 2 घंटा एक्स्ट्रा खुद के पैशन के लिए स्पेयर कर सकता हूं। और उसके बाद डिसिप्लिन तरीके से दोस्तों आपको उस पैशन को फॉलो करना है रोज के 2 घंटा सिर्फ। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर मेरे जिंदगी में 2 पैशन मैंने दिन के 2 घंटे फॉलो किए और 1.5 साल में मुझे अगर रिजल्ट आया, तो आप भी अगर सिमिलर करेंगे तो आपको भी 1.5 से 2 साल में रिजल्ट जरूर आ जाएगा। अब 1.5 से 2 साल दोस्तों सुनने में बहुत बड़ा समय लगता है, लेकिन ऐसे निकल जाएगा, क्योंकि जब आप अपने मनपसंद की चीज करते हैं तो टाइम डजंट मैटर। तो दोस्तों आज के इस पैशनेट वीडियो में मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया कि आपको क्यों पैशन फॉलो करना चाहिए, आपको कैसे पैशन फॉलो करना चाहिए और आपको कब पैशन फॉलो करना चाहिए। दोस्तों आपको पैशन इसलिए फॉलो करना चाहिए क्योंकि ये आपको अमीर बनाने की ताकत रखता है,
ये आपको समाज में इज्जत दिलाने की ताकत रखता है, ये आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने की ताकत रखता है, आपको बेहतर पर्सन बनाने की ताकत रखता है। आपको दोस्तों ये पैशन इसलिए भी फॉलो करना चाहिए क्योंकि ये आपके अंदर की आवाज है जो सालों से आ रही है, जिसको आपने दबा के रखा है। कभी तो दोस्तों उस आवाज को बाहर आने दो। और दोस्तों इस पैशन को किस तरह से फॉलो करना है, आपको सिर्फ अपने बिजी रूटीन को एनालाइज करना है, 2 घंटे उसमें से निकालना है, डिसिप्लिन के साथ उसको फॉलो करना है और दोस्तों खुद के साथ ऑनेस्ट रहना है, ईमानदार रहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये 2 घंटा मैं मेरे पैशन को रोज दूंगा। मैं छुट्टी पे जा सकता हूं लेकिन मेरा पैशन छुट्टी पर नहीं जाएगा। अगर आप दोस्तों ये कर लेंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं 1.5 से 2 साल का बस आपको समय लगेगा उस पैशन को सही तरह से सक्सेसफुली फॉलो करने के लिए। और दोस्तों ये पैशन हमको कब फॉलो करना चाहिए? ये पैशन फॉलो करने का सबसे सही समय होता है आज और अब। दोस्तों आज के इस मोमेंट पे अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मैं मेरा पैशन अगले 1.5 से 2 साल कंपलसरीली फॉलो करने वाला हूं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आज का ये जो पैशन फील्ड और मेरे दिल के करीब का जो टॉपिक मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, ये आपको पसंद आया होगा। इसने आपके जिंदगी में एक छोटा सा वैल्यूडेशन जरूर किया होगा। अगर दोस्तों आपको मेरे विचार, मेरी जर्नी अगर पसंद आई होगी तो मुझको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगर दोस्तों आपको मेरे कुछ विचार पसंद नहीं आए होंगे या आपको लग रहा होगा कि कुछ एडवाइस मैं आपको गलत दे रहा हूं, तो दोस्तों वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि ऐसा फीडबैक जब आप देते हैं तो मुझे हेल्प होती है अपने विचारों को रिफाइन करने के लिए और वही बेटर विचार आपके सामने प्रेजेंट करने के लिए। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, ताकि उनके जिंदगी में भी एक छोटा सा वैल्यूडेशन हो सके। तो चलिए दोस्तों जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल वैल्यूडेशन। धन्यवाद।